अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आप उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। पहले सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल यासिन भट्टी एडवोकेट के नाम से है, उसको आप जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी यार आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। मैंने हमने सीपीसी का जो है वो टॉपिक जो है वो शुरू किया हुआ है। तो पहले मैंने आपको सेक्शन 9 और फिर उससे लेके सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक, सेक्शन 9 और 15 से 20 तक जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड को डील करते हैं, उसकी बाबत मैंने आपको जो है वो अर्ज किया था तमाम दोस्तों को। उसके बाद जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने सेक्शन 11 और सेक्शन 12 रेस सब्जुडिस और रेस जुडिकाटा की बाबत जो है वो अर्ज किया था। तो आज जो मेरा मौजू है वो सेक्शन 12 क्लास 1 और क्लास 2 सीपीसी है। हमारी सिविल प्रैक्टिस के अंदर जो ये सेक्शन 12 है ये मच इम्पोर्टेंट है और इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे यहाँ पे एक दावा कोई बंदा या कोई क्लेम दाखिल करता है, वो फैसला हो जाता है या वो विड्रा कर लेता है, तो वो बंदा दोबारा जो है वो उसको सूट को एजिटेट करता है, क्लेम को फाइल करता है। तो ऑर्डनरी हम जो है वो सिर्फ सिंपल ये कह देते हैं कि जी आर्डर 23 के तहत ये रूल जो है वो ये सूट बार है। आर्डर 23 रूल 1(3) के तहत जो है वो विदाउट परमिशन फाइल ऑफ राइट सूट ये विड्रा नहीं किया गया, स्ट्रेट वे किया गया, तो इसलिए जो सेकंड सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है इस मामले के लिए। और अमूमी फैम में सेक्शन 12(2) जो है वो ये बड़ा मशहूर जो है वो सेक्शन है, जो हर बंदे की जबान पे सदेआम है। लेकिन जो सेक्शन 12 सब क्लास 1 है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है और उसको सिविल प्रैक्टिस के अंदर कभी भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 12 जो है वो 1 जो कहता है कि पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पे जो है वो दोबारा सूट जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता, क्लेम दाखिल नहीं किया जा सकता। और ये फ्रेश इंस्टीट्यूशन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग द प्रीवियस सेम काज ऑफ एक्शन जो है वो बंदे को बार करता है उसका फर्दर सूट को, कि वो उसको री एजिटेट नहीं करेगा। इसलिए आम फैम में अगर कोई दावा पहले डिसाइड हो जाता है या अदम पैरवी खारिज होता है, लेकिन इस सेंस में खारिज होता है कि वो मुद्दा फरीक जो है वो हाजिर होता है और मुदई हाजिर नहीं होता और दावा अदम पैरवी खारिज हो जाता है, तो उसके पास रेमडी सिर्फ जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ सूट की है या अपील की है, सेकंड सूट फाइल नहीं करेगा। तो या वो बंदा जो है विड्रा अपना पहले क्लेम कर लेता है, तो दोबारा सेक्शन 12(1) के तहत जो है वो पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पे वो दोबारा इस मैटर को री एजिटेट नहीं कर सकता। और कोर्ट को इख्तियार है कि फर्स्ट इंस्टांस में अगर ये बात सामने आ जाए रिकॉर्ड से कि ये बंदा डबल ट्रायल करा रहा है, ये बंदा जो है वो विड्रा करने के बाद अब थोड़ा सा विड्रा करने के बाद दोबारा इसको एजिटेट कर रहा है, तो फिर जो है वो सेक्शन 12(1) के तहत कोर्ट को इख्तियार है कि वो जो स्प्लेट है वो रिजेक्ट कर देगी। अब इसमें थोड़ा सा 12(1) और रेस जुडिकाटा ये दोनों की थोड़ी सी रेलेवेंसी है। सेक्शन 11 क्या कहता है कि जब एक मामला मेरिट पे फैसला हो चुका हो तो देन जो है वो उस पर रेस जुडिकाटा का असूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 12(1) कहता है कि उसके लिए मेरिट का डिसीजन होना जरूरी नहीं है। अगर कोई बंदा वैसे पहले विड्रा कर लेता है तो पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पे उसको दोबारा जो है वो री एजुकेट नहीं कर सकता। इस पे जो है वो जजमेंट है 2000 YLR पेज 1385। इस पे जो है वो इस पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन के मामला को जो है वो फुली डिटेल जो है वो डिस्कस किया गया है। उसके बाद अब एक दावा दायर होता है, कोई क्लेम दाखिल होता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ सूट, जो प्रोसीडिंग ऑफ सेट सूट जो है वो बंदे जो है वो उनके खिलाफ जो है वो डिग्री हो जाती है। नंबर 1 अगर वो पेश नहीं होते तब डिग्री हो जाती है। नंबर 2 वो कंटेस्ट करते हैं लेकिन दरमियान में गैर हाजिर हो जाते हैं, या कोई ऐसा एक्ट जो है वो अलेज करते हैं कि ये फ्रॉड के जरिए जो है वो हासिल किया गया है, तो उस डिग्री को जिस सेक्शन के तहत चैलेंज किया जाता है उसको सेक्शन 12(2) कहते हैं सीपीसी के। और सेक्शन 12(2) में 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स को जो है वो साबित करना जरूरी है। नंबर 1 फ्रॉड। फ्रॉड सिर्फ प्रज्यूम नहीं करना, सिर्फ अलेज नहीं करना, बल्कि उस फ्रॉड को जो है वो प्रूव करना है फ्रॉम मटीरियल, और ये बात साबित करना है कि फ्रॉड वाज पार्टिसिपेटेड, फ्रॉड जो है वो
ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट के अंदर जो है वो फ्रॉड हमसे ये किया गया है और इस बंदे ने ये फ्रॉड किया है। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रॉड के तो बहुत वाइड जो है वो इसकी डिस्कशन है, उसके लिए तो शायद हम 10 वीडियोस में भी इसको जो है वो डिस्कस ना कर सके। तो फ्रॉड का मतलब ये होता है कि बेसिकली कोई इलीगल गेन करने के लिए किसी बंदे को जो है वो इलीगली लॉस देना और उसके राइट्स को इन्फ्रिंज करना, ऐसे किसी भी एक्ट को जो है वो जो उसकी नेक नीति पर मुबनी नहीं होगा, ऐसे एक्ट को जो है वो फ्रॉड कहेंगे। उसके बाद इसका दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन है कि अदालत के साथ पार्टी के साथ कोई गलत बयानी करके तो कोई आदर हासिल कर लिया जाए, तो इसको जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कोर्ट को मिसलीड किया जाए, कोर्ट के सामने मटेरियल को जो है वो सामने ना आने दिया जाए, या किसी भी पार्टी की समनिंग के लिए कोई फ्रॉडुलेंट वे से फर्जी रिपोर्टें जो है वो जार करवाई जाए, या उनका फर्जी एड्रेस दिया जाए, या ऐसा कोई एक्ट किया जाए, तो इसको जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के ये जुमरा में आएगा। तीसरा इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स है विदाउट जुरिसडिक्शन। अब जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि एक दावा जो है वो था दर्जा अव्वल के इख्तियार का, उसको दर्जा दोम या दर्जा सोम सिविल जज ने जो है वो समाप्त कर लिया, या कोई उसमें ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई बंदा जो पार्टी था तो उसको लिए सेक्शन 79 के तहत जो है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पार्टी नहीं बनाया गया, क्योंकि जहाँ पे कोई बंदा ऑफिशियल कैपेसिटी में पार्टी होगा तो फिर देन जो है वो उसका जो मामला है, जो उसकी समात है वो सिविल जज दर्जा अव्वल करेगा। दर्जा दोम और सोम का कोई जज जो है वो उसको जुरिसडिक्शन करने का इख्तियार नहीं रहता। किसी अदालत को मालियती इख्तियार नहीं था, किसी अदालत को इलाकाई इख्तियार नहीं था, किसी अदालत को वो डिग्री सादर करने का इख्तियार नहीं था। तो अगर वो डिग्री सादर करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने विदाउट जुरिसडिक्शन जो है वो बिला इख्तियार तौर पे जो डिग्री है वो सादर की है, और इन 3 ग्राउंड्स पे जो है वो किसी भी डिग्री को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। अब अगली बात तो देखने वाली है कि कौन शख्स जो है वो 12(2) के जरिए जो है वो किसी डिग्री को चैलेंज कर सकता है। तो इसको हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो और जो है वो बाकी मामला जो है वो इसको इंशाल्लाह मैं जितनी मेरी है दानिश है उसके मुताबिक जो है वो मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।